Hello students, and this is video lecture of paper 1 core Java. So let's start with the content of this video. So content of these videos are, this is our lecture 13 and I am going to start unit 3. In previous lecture our unit 2 is completed with the topic packages, जिसमें हमने देखा था व्हाट इज़ पैकेज, इंपोर्ट कैसे करना है पैकेज, और क्लासेस को इंपोर्ट कैसे करना है, एंड यूज़र डिफाइंड पैकेजेस कैसे होते हैं. आज का जो लेक्चर है हम इसमें यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जो है एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड मल्टी थ्रेडिंग. सो दिस इज़ वेरी स्मॉल यूनिट, बहुत छोटा यूनिट है. इसमें 2 ही टॉपिक्स हैं, एक तो है एक्सेप्शन हैंडलिंग और दूसरा है मल्टी थ्रेडिंग. तो आज का जो लेक्चर होगा इसमें हम एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो पूरा कवर कर लेंगे, और नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें मल्टी थ्रेडिंग कवर हो जाएगा पूरा. तो आपका यूनिट 3 जो है ये लगभग 2 वीडियोज़ में जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद हम लोग 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे. तो अब हम आज का जो कंटेंट है उसको देखते हैं. तो टुडेज कंटेंट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी व्हाट इज़ एक्सेप्शन, देन टाइप ऑफ एक्सेप्शन, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज, कीवर्ड्स. ये कीवर्ड्स इसमें आते हैं एक्सेप्शन कीवर्ड्स में, वो हम देखेंगे. एंड लास्टली क्रिएटिंग अवर ओन एक्सेप्शन. So first of all let's start with the first topic, that is what is exception. So exception handling in Java. So what is exception? Exception is an abnormal condition that arise at runtime. जब हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तब ये एबनॉर्मल कंडीशन आती है जहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है. सपोज़ करो आपके प्रोग्राम में कोई एरर आया, तो दैट इज़ एन एक्सेप्शन हैंडलिंग. वो एक्सेप्शन हैंडलिंग है, एबनॉर्मल कंडीशन है. क्यों? क्योंकि हमने तो प्रोग्राम रन किया था बट वहाँ पे कोई एरर है, तो हमारा प्रोग्राम पूरा एग्जीक्यूट नहीं हुआ. सो इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. क्योंकि हमारा प्रोग्राम के लॉजिक में या फिर सिंटैक्स एरर में, या सिंटैक्स एरर है, या फिर रन टाइम एरर है, या फिर कोई और भी एरर होगा जिसकी वजह से इवेंट जो है वो डिस्टर्ब हो गया. मतलब हम प्रोग्राम को रन करना चाह रहे थे, हमें आउटपुट लाना था, लेकिन वो आउटपुट हमको नहीं मिलता है. सो इट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ द प्रोग्राम. इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन एट रन टाइम. ये ऑब्जेक्ट जो है, आप कितनी सारी भी गलतियां कर लो प्रोग्राम में, लेकिन वो आपको कब दिखाएगा? जब आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तभी दिखाएगा. सो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन एट रन टाइम. ये आपको रन टाइम में ही दिखाएगा. व्हाट इज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ अ मैकेनिज्म टू हैंडल रन टाइम एरर्स. ये मैकेनिज्म है जहाँ पर तरीका है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग को सॉल्व कैसे किया जाए, कम कैसे किया जाए. तो नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन कैन बी मेंटेन. फ्लो जो है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है लाइन बाय लाइन, वो तो चलता रहेगा. एंड इट इज़ एन ऑब्जेक्ट विच इज़ थ्रोन एट रन टाइम. और ये सिर्फ ऑब्जेक्ट को थ्रो करेगा रन टाइम में. एक्सेप्शन हैंडलिंग डन विद द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट. ये एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट के साथ में आप उसको रन करोगे. एक्सेप्शन हैंडलिंग के साथ आप सो एक्सेप्शन हैंडलिंग डन विद द एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट. एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट वहाँ पे होता है. अब देखते हैं हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरर. हमारे प्रोग्राम में कितने टाइप्स के एरर होते हैं? सो देर आर 3 कैटेगरीज ऑफ एरर. फर्स्ट इज सिंटैक्स एरर, जहाँ पर हम जैसे सेमीकोलन की गलती कर दी, या सिस्टम का एस स्मॉल या कैपिटल स्मॉल हो गया, तब वो एरर देगा. स्ट्रिंग का अगर कोई कर्ली ब्रैकेट मिसिंग है, तो ऐसे एरर को हम क्या कहते हैं? सिंटैक्स एरर कहते हैं. अराइज बिकॉज द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज हैव नॉट बीन फॉलोड एंड दे आर डिटेक्टेड बाय द कंपाइलर. जब आप कोई रूल फॉलो नहीं करते हो लैंग्वेज का, तब ये डिटेक्ट होते हैं. और इनको कौन डिटेक्ट करता है? कंपाइलर. तो ये इसीलिए हम इनको सिंटैक्स, जैसे कहीं सेमीकोलन मिसिंग हो गया, कहीं ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस मिसिंग है, या फिर कहीं कॉमा मिसिंग है, डॉट मिसिंग है, तब ये एरर वहाँ पर आते हैं. तो वो रूल्स होते हैं. सिंटैक्स एरर मीन्स रूल्स होते हैं लैंग्वेज के जो हम फॉलो नहीं करते हैं, तो हमको कंपाइलर एरर शो करता है. एक होता है रन टाइम एरर. ये दूसरा एरर है रन टाइम एरर. ऑकर्स व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग इफ द एनवायरनमेंट डिटेक्ट्स एन ऑपरेशन दैट इज इम्पॉसिबल टू कैरी आउट. सपोज करो कि आप 10 नंबर को 0 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, या 0 नंबर को 10 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हो, तो इट इज़ पॉसिबल? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो दैट इज़ कॉल्ड रन टाइम एरर्स. ये तभी आते हैं जब कोई आप ऐसी चीज़ करने की कोशिश करते हो, ऐसा प्रोग्राम करने की कोशिश करते हो जो कि इम्पॉसिबल है, तब रन टाइम एरर्स जो है वो आते हैं. एंड नेक्स्ट आते हैं लॉजिक एरर्स. अब लॉजिक एरर्स कौन से होते हैं? सपोज़ करो हमको डिवीज़न करना है और हमने वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया,
So that is our logic errors occurs when a program doesn't perform the way it was intended to. जिसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया है, जिस प्रोसेस को करने के लिए बनाया, लेकिन वो प्रोसेस कैरी नहीं हो रही है, तो उसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर्स. तो 3 टाइप्स के एरर है, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिक एरर. सिंटैक्स एरर, लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो नहीं करोगे तो सिंटैक्स एरर आएंगे. रन टाइम एरर, जब आप कोई इम्पॉसिबल प्रोसेस करने की कोशिश करोगे तब आएंगे. और लॉजिक एरर्स कब, जब आपका लॉजिक गड़बड़ हो रहा है, आप जो लॉजिक प्रोसेस को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगा रहे हो, अगर वो गलत हो रहा है तब वहाँ पर आपको एरर्स आएंगे. टाइप ऑफ एक्सेप्शन. अब एक्सेप्शन के भी टाइप है. देर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन. फर्स्ट है चेक्ड और दूसरा है अनचेक्ड. एग्जाम्पल एरर. चेक मीन्स चेक जो होता है वो हम नहीं करते हैं, वो सिस्टम अपने आप कर लेता है. द सन माइक्रो सिस्टम सेज देर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन. हु इज सन माइक्रो सिस्टम? जहाँ पर जावा को बनाया गया है. सन माइक्रो सिस्टम कौन है? जावा को जिन्होंने इन्वेंट किया है, तो उसी उनका नाम है सन. वो जो है जिस कंपनी के अंडर बनाया है उसको बोलते हैं सन माइक्रो सिस्टम. तो सन माइक्रो सिस्टम के हिसाब से 3 है. चेक्ड एक्सेप्शन आर चेक्ड एट कंपाइल टाइम. जब आप कंपाइल कर रहे हो तभी चेक हो जाएंगे. अनचेक्ड एक्सेप्शन आर नॉट चेक्ड एट कंपाइल टाइम, रादर आर चेक्ड एट रन टाइम. ये रन टाइम पे चेक होंगे क्योंकि आपका लॉजिक सब सही है, लेकिन आप इम्पॉसिबल कोई चीज़ करना चाहते हो, तो वो होते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन. और लास्टली होता है एरर, जो सिस्टम का हो सकता है, हार्डवेयर फेल्योर हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर आ जाती हैं. तो 3 टाइप के सन माइक्रो सिस्टम के हिसाब से होते हैं. अब चेक्ड एक्सेप्शन क्या है? क्लासेस दैट एक्सटेंड थ्रोएबल क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन एंड एरर आर नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन. क्लासेस दैट एक्सटेंड थ्रोएबल, क्लास के अंदर जो भी एरर होगा वो थ्रोएबल है, मतलब वो बताएगा कि ये एरर इसके अंदर है. कब? कंपाइल टाइम पे. जब आप कंपाइल करोगे प्रोग्राम को तब आपको वो बताएगा, बिफोर रन करने के. तो एरर्स आर नोन एज चेक्ड एक्सेप्शन एंड चेक्ड एक्सेप्शन मीन्स दैट कंपाइलर फोर्सेज द प्रोग्रामर टू चेक एंड डील विद द एक्सेप्शन. अगर हमारे प्रोग्राम में एरर आएगा तो क्या होगा? हमको प्रोग्राम चेक करना पड़ेगा, हमने कहाँ गलती की है, और उसको सही करना पड़ेगा. तो ये जो एक्सेप्शन है चेक वाला, ये आपको कंपाइलर क्या करता है? फोर्स करता है कि आप अपना प्रोग्राम का एरर पहले निकालो, तभी ये प्रोग्राम रन होगा, तभी आपको आउटपुट मिलेगा. तो यहाँ पर देखो, इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन है. अगर यूज़र ने इनपुट नहीं दिया तभी भी, अगर आउटपुट करेक्ट नहीं आ रहा है तभी भी. एसक्यूएल ही एक्सेप्शन है. एसक्यूएल का एक्सेप्शन यहाँ पर है. अगर आप एसक्यूएल के इसमें कोई प्रोग्राम कर रहे हो, एक्सेप्शन वहाँ पे बहुत सारे एरर्स आते हैं एसक्यूएल के अंदर. देन आते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन की तरफ. क्लासेस दैट एक्सटेंड रन टाइम एक्सेप्शन. अब देखो, वो क्लास दैट एक्सटेंड थ्रोएबल क्लास, और यहाँ पर क्या है? रन टाइम एक्सेप्शन. एरर एंड देयर सब क्लासेस आर नोन एज अनचेक्ड एक्सेप्शन. जब आपका प्रोग्राम पूरा करेक्ट है लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, रिजल्ट नहीं दे सकता वो. क्यों? क्योंकि आप कोई इम्पॉसिबल चीज़ ट्राई कर रहे हो. तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकते हैं इसमें, नल पॉइंट एक्सेप्शन आ सकता है, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन. जैसे कि आपका एरे है, उसकी लिमिट आपने रखी है 10, और आप उसमें एलिमेंट सेव करने की कोशिश कर रहे हो 11, तो वो करेगा क्या? नहीं. तो दैट इज़ एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड. नेक्स्ट इज एरे इज इरिकवरेबल शुड नॉट, एरर इज इरिकवरेबल शुड नॉट ट्राई टू कैच. एरर जो है हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एरर. दैट इज़ आउट ऑफ मेमोरी एरर, वर्चुअल मशीन एरर और एसर्शन एरर. मतलब सिस्टम से हो सकता है, हार्डवेयर फेलियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं. ऐसे एरर्स जो होते हैं जिनको हम कैच नहीं कर सकते हैं, वो एरर्स होते हैं यहाँ पर. एक्सेप्शन हैंडलिंग टर्म्स. अब एक्सेप्शन हैंडलिंग जब हम करते हैं तो कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं. पहला होता है ट्राई. यूज टू एनक्लोज अ सेगमेंट ऑफ कोड दैट मे प्रोड्यूस अ एक्सेप्शन. यहाँ पर हम क्या करते हैं? ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या करते हैं? एक ऐसा एक्सेप्शन बनाते हैं जो कि कोशिश करते हैं कि कंपाइलर पकड़े. देन आते हैं थ्रो. टू जनरेट एन एक्सेप्शन और टू डिस्क्राइब एन इंस्टेंस ऑफ एन एक्सेप्शन. यहाँ पर हम एक्सेप्शन जनरेट भी कर रहे हैं और उसको डिस्क्राइब भी कर रहे हैं कि क्या एरर है. पहले तो एरर को कैच करना, और कैच करके फिर क्या, वो क्या एरर है वो भी बताना आपको. कई बार क्या होता है, हम लोग प्रोग्राम रन करते हैं और वहाँ पे इतने सारे, जैसे कि C++ में हमेशा एक कॉमन एरर आता था, स्टेटमेंट मिसिंग. अब स्टेटमेंट मिसिंग, अब हम सोचते थे स्टेटमेंट मिसिंग है क्या, लेकिन बाद में वहाँ पे हम क्या करते थे? सेमीकोलन लगा दिया तो वो स्टेटमेंट मिसिंग का एरर चला गया.
तो एक सेमी कोलन के लिए वो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट मिसिंग। तो ऐसे जो है यहाँ पर आपको उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि ये एक्सेप्शन है क्या, मतलब ये एरर है क्या, और उसको सॉल्व करने के लिए उसको एक्सेप्ट भी करेगा, एक्सेप्शन भी करेगा और उसको डिस्क्राइब भी करेगा। नेक्स्ट है कैच। प्लेस डायरेक्टली आफ्टर द ट्राई ब्लॉक टू हैंडल वन और मोर एक्सेप्शन टाइप्स। सपोज करो पहली बार में वो कैच नहीं कर पाया तो दूसरी बार में ट्राई करेंगे, दूसरी बार में नहीं हुआ तो तीसरी बार में कैच करेंगे। तो प्लेस डायरेक्टली आफ्टर द ट्राई, ट्राई के बाद ही कैच आता है और वहाँ पर वो क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा एक्सेप्शन को हैंडल करता है। नेक्स्ट आता है फाइनली। फाइनली कीवर्ड भी है हमारे पास। फाइनली हम फाइनलाइजेशन हमने देखा हुआ है जावा के अंदर, यूनिट 2 के अंदर था फाइनलाइजेशन। Optional statement used after try catch block to run an segment of code regardless of exception is generated। मतलब अगर आपका ट्राई के अंदर नहीं कैच हुआ, थ्रो के अंदर नहीं हुआ, कैच के अंदर नहीं हुआ, तो फाइनली वो इसके अंदर तो कैच होना ही चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम है तो फाइनल ब्लॉक जो है वो उसका काम करता है रिगार्डलेस ऑफ इफ़ एक्सेप्शन इज जनरेटेड। अगर एक्सेप्शन है तो फाइनली वो यहाँ पर कैच होगा। अब एक्सेप्शन का सिंटैक्स देखो, ट्राई का है, ट्राई पहले कोड विच माइट थ्रो एन एक्सेप्शन, फिर कैच एक्सेप्शन क्लास ऑब्जेक्ट वन, जो भी एक्सेप्शन होगा उसके अंदर कैच, उसके अंदर भी कोड लिखा जाएगा। फिर कैच अगेन कैच एक्सेप्शन क्लास ऑब्जेक्ट टू कोड टू हैंडल एन एक्सेप्शन एंड लास्टली फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूटेड वेदर एन एक्सेप्शन वॉज थ्रोन और नॉट। अगर एक्सेप्शन थ्रो करता है, अगर एरर थ्रो करता है तो भी और नहीं भी करता है तो भी फाइनली जो ब्लॉक है वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा। एग्जाम्पल देखते हैं हमें यहाँ पर एक सिंपल सा, यहाँ पर एक क्लास सिंपल है, हमने एक सिंपल नाम की क्लास डिज़ाइन की। उसमें हमने क्या लिखा, इंट डेटा इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 0 एंड उसको हम क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं रेस्ट ऑफ द कोड वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। द एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सप्रेशन डिवीजन बाय 0। अब देखो ये एक्सेप्शन कहाँ पर आ रहा है, थ्रेड मेन में। मेन मतलब क्या है, आपका मेन प्रोग्राम, जैसे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args, तो ये आपका मेन प्रोग्राम है। उसके अंदर कौन सा एरर आ रहा है, जावा डॉट लैंग। जावा जो है ये आपका पैकेज है, लैंग्वेज जो है ये भी आपका पैकेज है, और उसके अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शन नाम की क्लास है जिसमें क्या आ रहा है, डिवीज़न बाय 0 एंड रेस्ट ऑफ द कोड इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड बिकॉज स्टेटमेंट इज़ नॉट प्रिंटेड। ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी, स्टेटमेंट प्रिंटेड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया उसको नॉट एग्जीक्यूटेड, क्योंकि ऊपर ही वहाँ पर आपको सेकेंड लाइन में ही मिस्टेक मिल गई है, इंट डेटा इज इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 0। तो यहीं पर एरर आ गया तो नीचे का वो एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या किया, एक तो एरर भी दिखाया कि क्या एरर है और उसको डिस्क्राइब भी किया कि वी आर ट्राइंग टू डिवाइड बाय 0। JVM फर्स्ट चेक वेदर द एक्सेप्शन इज हैंडल और नॉट। जावा वर्चुअल मशीन जो है वो पहले देखती है कि एरर जो है वो हैंडल हो सकता है या नहीं हो सकता है, आप उसको ठीक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। इफ़ एक्सेप्शन इज नॉट हैंडल्ड JVM प्रोवाइड्स अ डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर दैट परफॉर्म्स द फॉलोइंग टास्क। अगर नहीं कर पाते हो तो वहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होता है जो कि काम क्या करता है, प्रिंट आउट एक्सेप्शन डिस्क्रिप्शन, वो उस एक्सेप्शन का एरर दिखाता है कि ये क्या एक्सेप्शन है। कई बार क्या होता है हमारे मोबाइल में या फिर हमारे लैपटॉप PC में कोई ऐसा एरर आ जाता है जो हमें नहीं समझ में आता है, तो हम फिर गूगल पे सर्च करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये वही करता है, वो प्रिंट करके बताएगा कि एक्सेप्शन को डिस्क्राइब करेगा कि ये एक्सेप्शन क्या है जो आप इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। प्रिंट द स्टैक ट्रेस हायरार्की ऑफ मेथड्स वेयर द एक्सेप्शन ऑकर्ड। कहाँ पर एक्सेप्शन आया है, किस पर्टिकुलर जगह पे आया है, वो भी आपको ट्रैक करके बताएगा। कॉजेज द प्रोग्राम टू टर्मिनेट, और नहीं सॉल्व हो रहा है तो क्या कभी कभी C++ में होता था अक्सर कि आपको बोलता आप प्रोग्राम का एरर सॉल्व करते हो और तुरंत प्रोग्राम जो है वो बंद हो जाता है, या फिर आप रन करते हो लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आता है, मतलब आपने एरर फ्री कर दिया लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आया, तो क्या करना पड़ता है हमको, प्रोग्राम को टर्मिनेट करना पड़ता है। तो इफ़ एक्सेप्शन इज हैंडल्ड बाय द एप्लीकेशन प्रोग्रामर नॉर्मल फ्लो ऑफ द एप्लीकेशन इज मेंटेन। अगर एक्सेप्शन हैंडल हो रहा है तो एप्लीकेशन का प्रोग्राम जो है वो क्या हो जाएगा, नॉर्मल फ्लोज का चलेगा। अदरवाइज अगर एरर डिटेक्ट हो जा रहा है तो वो उसके बाद का रेस्ट ऑफ द कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा।
अब देखो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है, क्लास सिंपल वन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग के अंदर ही हमने एक्सेप्शन बनाया है। पहला ब्लॉक कौन सा है, ट्राई का, इंट डेटा इक्वल्स टू 50 डिवाइड बाय 0, कैच अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर वो भी बताया, कैच के अंदर हम क्या करते हैं हमेशा, एक तो एरर को कैच करने का और उसको डिस्क्राइब भी करने का, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई। अब ई क्या है यहाँ पर वो बताएगा कि ई मतलब ई जो है यहाँ पर ई का मतलब होता है एक्सेप्शन, मीन्स एरर, ये कौन से नंबर का एरर है और ये क्या इसके अंदर क्या हो सकता है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रेस्ट ऑफ द कोड। तो एक्सेप्शन फिर से वही, एक्सेप्शन इन थ्रेड मीन लैंग्वेज जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवीजन बाय 0 एंड रेस्ट ऑफ द कोड। अब देखो ये जो सिस्टम डॉट आउट डॉट, क्योंकि कैच किया उसने और कैच करने के बाद जो बाकी के स्टेटमेंट है उसको प्रिंट किया है, लास्ट वाला जो हमने ऑप्शन इसके पहले देखा था JVM वाले में, तो ये वही कर रहा है। रेस्ट ऑफ द कोड, इसके पहले वाले में रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, यहाँ पे हो रहा है क्योंकि हमने एक्सेप्शन को पहले ही कैच कर लिया, जो एरर था उसको पहले ही कैच कर लिया और उसके बारे में डिस्क्राइब भी कर दिया, और उसके बाद बाकी की स्टेटमेंट एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो रही हैं। मल्टीपल कैच ब्लॉक, एक इसमें कई सारे कैच ब्लॉक हो सकते हैं। सपोज करो कि एक इसमें कैच नहीं हुआ तो दूसरे में होगा, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में होगा, तो हम यहाँ पे मल्टीपल कैच ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो इफ़ मोर देन वन एक्सेप्शन कैन ऑकर देन वी यूज़ मल्टीपल कैच ब्लॉक। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा एक्सेप्शन है तब हम यहाँ पर मल्टीपल कैच ब्लॉक्स बना सकते हैं। तो व्हेन एन एक्सेप्शन इज थ्रोन ईच कैच स्टेटमेंट इज इंस्पेक्टेड इन द ऑर्डर एंड द फर्स्ट वन हुज टाइप मैचेस दैट ऑफ द एक्सेप्शन इज एग्जीक्यूटेड। अब देखो आपका एक्सेप्शन आपने बनाया है, एरर बनाया है, उसके बाद आपने कैच के ब्लॉक्स बनाए हैं, तो जो भी कैच का ब्लॉक उससे मैच करेगा वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और जो दूसरा वाला जो उससे मैच नहीं हुआ वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। आफ्टर वन कैच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द अदर आर बाईपास। अगर एक एग्जीक्यूट हो रहा है, एक मैच हो रहा है, तो बाकी के क्या हो जाएंगे, बाईपास हो जाएंगे, मतलब वो एग्जीक्यूट ही नहीं होंगे। नेक्स्ट इज मल्टीपल कैच एक्सेप्शन सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स देखो, ट्राई कोड वाइट थ्रोन एक्सेप्शन, फिर एक्सेप्शन कैच के दो ब्लॉक्स हैं, ऑब्जेक्ट 1 के लिए और ऑब्जेक्ट 2 के लिए। तो ये मल्टीपल कैच एक्सेप्शन का सिंटैक्स है, एक साथ कई सारे कर सकते हैं हम यहाँ पर। नेस्टेड ट्राई स्टेटमेंट, ट्राई के अंदर ट्राई मतलब एक एक्सेप्शन के अंदर दूसरा एक्सेप्शन। तो ट्राई स्टेटमेंट कैन बी इनसाइड द ब्लॉक ऑफ अनदर ट्राई, एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई रह सकता है। ईच टाइम अ ट्राई स्टेटमेंट इज एंटर्ड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट एक्सेप्शन इज पुश्ड ऑन द स्टैक। जब आप उस ट्राई स्टेटमेंट के अंदर एंटर करोगे तो वो क्या करेगा, स्टैक के अंदर आ जाएगा। स्टैक के अंदर मतलब क्या, डेटा स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो आपको स्टैक का मतलब पता हुआ है क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट, यही होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। जो फर्स्ट पहला इन हुआ है वही आउट भी होगा। तो यहाँ पर भी वही है कि जो पहला ट्राई ब्लॉक आप जा रहे हो उसके बाद ही दूसरा ट्राई ब्लॉक वो सॉल्व होगा, उसके बाद दूसरा होगा। सो इफ़ अ मेथड कॉल विद इन अ ट्राई ब्लॉक हैज़ ट्राई ब्लॉक विद इन इट देन इट इज़ स्टिल नेस्टेड ट्राई। एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दूसरा ट्राई ब्लॉक है तो भी हम इसको क्या बोलेंगे, नेस्टेड ट्राई। नेस्टेड ट्राई ब्लॉक यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ट्राई स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 अगेन ट्राई स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 देन कैच एक्सेप्शन एंड देन कैच एक्सेप्शन। तो दिस इज द सिंटैक्स ऑफ नेस्टेड ट्राई। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, क्लास एक्सेप्शन 6, हमने यहाँ पे क्लास का नाम रखा है एक्सेप्शन 6। हमने यहाँ पे ट्राई के अंदर एक ट्राई ब्लॉक बनाया है जहाँ पर SOP गोइंग टू डिवाइड। अब यहाँ पर SOP मीन्स व्हाट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंट b इज इक्वल टू 39/0। फिर हमने एक कैच ब्लॉक बनाया है जहाँ पर हम उसको प्रिंट कर रहे हैं। इसके अंदर फिर से एक अगेन ट्राई ब्लॉक है, इंट a ऑफ एरे न्यू इंट a ऑफ 5 इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पर फिर से एक्सेप्शन हमने एक क्रिएट किया है, कैच एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, क्योंकि हमारा एरे का इंडेक्स कितना है 5 और हम उसमें कितने रख रहे हैं 4। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और लास्टली हैंडल्ड हो जाएगा और नॉर्मल फ्लो उसका चलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या किया है, ट्राई के अंदर कैच ब्लॉक और उसके बाद फिर से अगेन एक ट्राई ब्लॉक बनाया है। तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड ट्राई। देन आते हैं फाइनली ब्लॉक।
ये भी हमने देखा फाइनली ब्लॉक हमारे पास था। फाइनली इज़ अ ब्लॉक दैट इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड, ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा। आपके इसमें कितने भी एरर्स आए लेकिन ये वो एरर सॉल्व हो या ना हो, लेकिन ये फाइनली ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट होगा। टू परफॉर्म सम इम्पॉर्टेंट टास्क सच एज क्लोजिंग कनेक्शन स्ट्रीम एक्सेट्रा वी आर यूजिंग फाइनली ब्लॉक्स। तो यूज टू पुट क्लीन अप code such as closing a file, closing connection, etc. Then we have to use finally block. Finally creates a block of code that will executed after a try catch block has completed. try catch block जो है वो होने के बाद finally जो है वो execute होगा ही होगा. Final block will be executed whether or not an exception is thrown. एरर कैच होगा तो भी फाइनली ब्लॉक रन होगा, और अगर नहीं भी होता है तभी भी ये रन होगा. ईच ट्राई क्लॉजेज रिक्वायर्स एटलीस्ट वन कैच और फाइनली स्टेटमेंट. हर ट्राई के बाद एक कैच स्टेटमेंट होना चाहिए और एक फाइनली स्टेटमेंट होना चाहिए. बिफोर टर्मिनेटिंग द प्रोग्राम JVM एग्जीक्यूट्स फाइनली ब्लॉक इफ एनी. जब JVM जो है ये एग्जीक्यूट करता है फाइनली को, तो वहाँ पर वो ब्लॉक पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा और आपको स्टेटमेंट प्रिंट मिलेगी. नोट फाइनली मस्ट बी फॉलोड बाय ट्राई और कैच ब्लॉक. फाइनली जो है हमेशा ट्राई के बाद कैच और कैच के बाद फाइनली, इसका सीक्वेंस यही होता है. देन आते हैं एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक का फाइनली का. क्लास सिंपल हमने बनाई है यहाँ पर, सिंपल नाम की क्लास. वहाँ पर हम ट्राई में लिख रहे हैं इंट डेटा इज इक्वल टू 25/0 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डेटा. हम यहाँ पर डेटा को प्रिंट करना चाह रहे हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग में हम लोग यहाँ पर उसको कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, और वहाँ पर उसके बाद फाइनली ब्लॉक बनाया है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन फाइनली ब्लॉक इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड. ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा. और सिस्टम आउट रेस्ट ऑफ द कोड, ये भी एग्जीक्यूट होगा क्योंकि ये ट्राई और कैच के बाहर का है. सो यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्राई कैच फाइनली कैसे हम लोग यूज़ कर रहे हैं. थ्रो कीवर्ड. अब यहाँ पर दो कीवर्ड्स है, एक थ्रो है एक थ्रोज है. तो कीवर्ड इज यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन, थ्रो न्यू एक्सेप्शन, नेम एरर मैसेज. अब देखो कैच में क्या हो रहा है, हम वहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो करने के लिए लगा रहे हैं कि कौन सा एरर है, क्योंकि वो एरर सिस्टम के अंदर पहले से ही है, तो हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं कि डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या एरर है. अब थ्रो कीवर्ड कब होगा, जब हम खुद का कोई एरर बनाएंगे और हम उसको अपनी तरफ से डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तब हम थ्रो कीवर्ड का यूज़ करेंगे. कीवर्ड इज़ यूज टू एक्सप्लिसिटली थ्रो एन एक्सेप्शन. एक्सप्लिसिटली हम बताएंगे कि क्या एरर है, तो थ्रो ए न्यू एक्सेप्शन नेम और एरर मैसेज. उसको नया नाम दे देंगे एरर को, और उसको क्या मैसेज देना है वो भी हम डिसाइड करेंगे थ्रो कीवर्ड का यूज़ करके. तो थ्रो आइदर चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन. थ्रो न्यू थ्रोएबल इंस्टेंस, ये चेक भी है और अनचेक भी है, क्योंकि ये हम बना रहे हैं इसलिए दोनों हो सकते हैं. तो थ्रोएबल इंस्टेंस मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट टाइप थ्रोएबल और सब क्लास थ्रोएबल. ये ऑब्जेक्ट किस में का होना चाहिए, थ्रोएबल का होना चाहिए, या फिर मेन क्लास का होना चाहिए, या फिर उसके सब क्लासेस का होना चाहिए. देर आर टू वेज टू ऑब्टेन थ्रोएबल ऑब्जेक्ट्स यूजिंग अ पैरामीटर इन टू ईच कैच क्लॉज. कैच क्लॉज के अंदर पैरामीटर डाल सकते हैं, और क्रिएटिंग वन विद द न्यू ऑपरेटर. न्यू ऑपरेटर के साथ भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग यहाँ पर. पब्लिक क्लास बैंक. हमने यहाँ पर एक बैंक नाम का क्लास बनाया है, जिसके अंदर कि हम इंट बैलेंस वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं. इंट बैलेंस इज इक्वल्स टू 100, विदड्रॉ इज इक्वल्स टू 1000. इफ़ बैलेंस लेस देन विदड्रॉ, अगर बैलेंस जो है वो कम है विदड्रॉ से, देन अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई. यहाँ पर देखो इक्वल्स टू न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन नो मनी प्लीज़. यहाँ पर आपको वो मनी नहीं देगा. थ्रो ई, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन, थ्रो न्यू अरिथमेटिक एक्सेप्शन नो मनी. तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से लिखेंगे. देखो यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड का भी यूज़ करके कर सकते हैं. जहाँ पर ऐसे डबल स्लैश लगा हुआ है वो क्या है, सारे कमेंट है, वह एग्जीक्यूट नहीं होगी. लेकिन आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और न्यू एक्सेप्शन भी वहाँ पर, न्यू एरर मैसेज भी वहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया है नो मनी, वैसे भी आप बना सकते हो. तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ड्रॉ एंड एन्जॉय सर बेस्ट विशेस ऑफ द डे. यहाँ पर ये इसको प्रिंट ही करेगा, ये इसको प्रिंट करेगा ही करेगा. सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ थ्रो कीवर्ड. एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम यहाँ पर.
थ्रो कीवर्ड का। इम्पोर्ट जावा डॉट आईओ, व्हाट डू यू मीन बाय आईओ? इनपुट आउटपुट स्ट्रीम, जैसे आईओ स्ट्रीम होता था वैसे ही इनपुट आउटपुट जो क्लास है उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट कर रहे हैं। इंपोर्ट हमने देखा है पैकेजेस को किस तरीके से इंपोर्ट करता है प्रीवियस लेक्चर में, पैकेज वाले में। पब्लिक स्टैटिक वॉइड, अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? थ्रो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, हम यहाँ पर थ्रोज कर रहे हैं। क्या इनपुट आउटपुट थ्रो कर रहे हैं? इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। डेटा इनपुट स्ट्रीम डिस इज इक्वल्स टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन। अब ये जो लाइन यहाँ लिखी है ये किस लिए लिखी है? यूज़र से इनपुट लेने के लिए। डेटा इनपुट स्ट्रीम डिस इज इक्वल्स टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम सिस्टम डॉट इन, तो ये यूज़र से इनपुट लेगा। इंट एक्स इज इक्वल्स टू इंटीजर डॉट पर्स इंट डिस रीड लाइन। अब लेने के बाद जैसे सी प्लस प्लस में सी आउट, तो जैसे सी प्लस प्लस में सी आउट और सी इन होती है, वैसे ही यहाँ पर हमें ये दो लाइन, अगर यूज़र से इनपुट लेना है और उसको सीन करना है तो उसके लिए हमें इंटीजर डॉट पर्स इन डिस डॉट रीड लाइन, ये सीन के लिए लिखना पड़ेगा। और ऊपर वाली जो लाइन है वो किसके लिए लेना पड़ेगा? यूज़र से इनपुट लेने के लिए। सो इफ़ एक्स लेस देन ज़ीरो, अगर एक्स की वैल्यू कम होती है ज़ीरो से, देन थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। न्यू इलीगल मतलब ये जो आर्ग्यूमेंट है ये इलीगल है। दूसरा, थ्रो न्यू इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन, अब हम उसको मैसेज क्या दे रहे हैं? यू हैव एंटर्ड नंबर एक्स विच इज़ लेस देन ज़ीरो, आपने ऐसा नंबर एंटर किया है जो कि लेस देन ज़ीरो है, ये मैसेज वहाँ पर उसको डिस्प्ले होगा। एंड देर इज़ द नंबर इज़ प्लस एक्स, अब जो भी नंबर होगा वो आपको वहाँ पर डिस्प्ले करना पड़ेगा। अब आते हैं थ्रोज कीवर्ड के बाद। मैंने दो बताए थे, एक थ्रो होता है, एक थ्रोज होता है। तो इफ अ मेथड इज केपेबल ऑफ कॉजिंग एन एक्सेप्शन दैट इट डज नॉट हैंडल, इट मस्ट स्पेसिफाई द बिहेवियर सो दैट कॉलर्स ऑफ द मेथड कैन गार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट दैट एक्सेप्शन। उस एक्सेप्शन से खुद को गार्ड करने के लिए हम थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इफ़ अ मेथड इज केपेबल ऑफ कॉजिंग एन एक्सेप्शन, अगर वो खुद ही उसको कैप्चर कर सकता है या फिर उसको खुद ही मैसेज थ्रो कर सकता है, देन इट डज नॉट हैंडल, उसको हैंडल नहीं करना है हमें। इट मस्ट स्पेसिफाई दिस बिहेवियर सो दैट कॉलर्स ऑफ द मेथड कैन गार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट द एक्सेप्शन। एक्सेप्शन के खिलाफ वो अपने आप को गार्ड करेंगे। टाइप मेथड नेम पैरामीटर थ्रो एक्सेप्शन लिस्ट, थ्रोज एक्सेप्शन लिस्ट एंड बॉडी ऑफ द मेथड। ये इसका सिंटेक्स हुआ। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर एरर और रन टाइम एक्सेप्शन और एनी ऑफ द अदर सब क्लासेस। ये किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। किसके लिए, किस के लिए एप्लीकेबल नहीं है? एरर के लिए या फिर रन टाइम एक्सेप्शन के लिए या फिर दूसरी क्लासेस के लिए भी ये एप्लीकेबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस बिटवीन थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड के बीच में डिफरेंस क्या है। तो अनचेक्ड एक्सेप्शन अंडर योर कंट्रोल सो करेक्ट योर कोड। अनचेक्ड का मतलब क्या है? अगर आपका एरर जो है आपके कंट्रोल में है तो आप उसको चेंज कर सकते हो। एरर क्या है? बियॉन्ड योर कंट्रोल, आपके कंट्रोल के अंदर नहीं होता है वो। यू आर अनेबल टू डू एनीथिंग, आप वहाँ पे कुछ भी नहीं, जैसे मैंने बोला सिस्टम फेलियर है तो आप क्या कर सकते हो? वहाँ पर सिस्टम को ठीक कराना पड़ेगा पहले। तो ऐसे एरर्स जो है वो बियॉन्ड योर कंट्रोल होते हैं। और अनचेक्ड एक्सेप्शन जो कि आपके कंट्रोल में होता है जिनको आप ठीक कर सकते हो। तो वर्चुअल मशीन एरर और स्टैक ओवरफ्लो एरर, ये जो है ये इनके एग्जाम्पल है। अब आते हैं हम थ्रो कीवर्ड और थ्रोज कीवर्ड। थ्रो इज़ यूज टू एक्सप्लिसिट थ्रोन एन एक्सेप्शन। एक्सप्लिसिट मतलब बाहर से हम उसको बताते हैं कि क्या मैसेज देना है। एरर तो आएगा, एरर को हम खुद से उसको मैसेज से डिस्क्राइब करेंगे अपने ओन वर्ड्स में। थ्रोज इज़ यूज टू डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम थ्रोज कीवर्ड का यूज़ करते हैं। चेक्ड एक्सेप्शंस कैन नॉट बी प्रोपोगेटेड विदाउट थ्रोज। चेक्ड एक्सेप्शन जो है, जो चेक हो सकते हैं, मतलब जो कि हम ठीक कर सकते हैं, वो एक्सेप्शन जो है वो विदाउट थ्रोज कीवर्ड के नहीं हो सकते। चेक्ड एक्सेप्शन कैन बी प्रोपोगेटेड विथ थ्रोज, ये इसके साथ में हम कर सकते हैं और ये चेक्ड एक्सेप्शन के साथ नहीं कर सकते हैं थ्रो कीवर्ड। थ्रो इज़ फॉलोड बाय एन इंस्टेंस, मतलब ये ऑब्जेक्ट फॉलो करता है। थ्रो के बाद हमें एक ऑब्जेक्ट यूज़ करना पड़ता है। एंड इट इज़ थ्रोज इज़ फॉलोड बाय क्लास, ये ऑब्जेक्ट को फॉलो करता है थ्रो, और थ्रोज किसको फॉलो करता है? क्लास को। थ्रो इज़ यूज्ड विद इन द मेथड, ये मेथड के अंदर यूज़ होता है। एंड थ्रोज इज़ यूज्ड विद द मेथड सिग्नेचर, ये मेथड के अंदर यूज़ होता है। कौन? थ्रो। और थ्रोज कहाँ यूज़ होता है? मेथड सिग्नेचर के अंदर। यू कैनॉट थ्रो मल्टीपल एक्सेप्शन, आप एक साथ कई सारे मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो कीवर्ड का यूज़ करके नहीं कर सकते हो। यू कैन डिक्लेयर मल्टीपल एक्सेप्शन
पब्लिक वॉइड मेथड थ्रोज एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन। तो थ्रोज को के साथ आप मल्टीपल एक्सेप्शन जो है वो हैंडल कर सकते हो। अब लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, क्रिएट आवर ओन एक्सेप्शन। हम खुद का एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हैं, मतलब हम खुद से एरर क्रिएट कर रहे हैं। तो क्लास नंबर रेंज एक्सेप्शन एक्सटेंडेड एक्सेप्शन। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हैं, हमने यहाँ पर नंबर रेंज एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड किया है किस क्लास से, एक्सेप्शन क्लास से। स्ट्रिंग MSG नंबर रेंज एक्सेप्शन, MSG इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग एंटर अ नंबर बिटवीन 20 एंड 100। 20 और 100 के बीच में हम कैसा नंबर ये कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं एंटर। क्यों? क्योंकि हाँ, आप यहाँ पर नंबर जो है वो एंटर कर सकते हो न्यू स्ट्रिंग के अंदर, लेकिन आपने यहाँ पर मैसेज जो है यहाँ पर स्ट्रिंग, अब आप स्ट्रिंग आपने डिक्लेयर किया हुआ स्ट्रिंग और आप क्या एक्सेप्ट करना चाह रहे हो, नंबर। आप एंटर क्या कर रहे हो, नंबर। तो वो एक्सेप्ट करेगा क्या, नहीं करेगा। सो दिस इज आवर क्रिएटिंग आवर ओन एक्सेप्शन। एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पर पब्लिक क्लास माई एक्सेप्शन, खुद का एक्सेप्शन हम बना रहे हैं इसलिए हमने उसका नाम दिया माई एक्सेप्शन। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS ट्राई इंट x इज इक्वल्स टू 10 इफ x लेस देन 20, और डबल लाइन का मतलब क्या होता है, और x इज ग्रेटर देन 100 थ्रो न्यू नंबर रेंज एक्सेप्शन। अगर ये इनके बीच रेंज के बाहर चला जाता है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सेप्शन थ्रो करना है। कैच नंबर रेंज एक्सेप्शन ही, और जो भी एरर यहाँ पर आएगा वो उसको प्रिंट करेगा। मतलब ये सिस्टम के अंदर ही एरर है, या आप मैसेज यहाँ पर उसको नहीं दे रहे हो, आप मैसेज भी दे सकते हो उसको। तो ये हो गया हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट। अब थर्ड यूनिट का एक और टॉपिक बचा है, मल्टी थ्रेडिंग, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपका कंप्लीट कर दूंगी। तो आपका यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारा बचेगा यूनिट 4, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम एप्लेट्स कैसे बनाते हैं वो हम इसमें देखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट के ऊपर है यहाँ पर, तो हम उसके अंदर क्या क्या उसके कंपोनेंट्स क्या है, ग्राफिक्स क्या है, वो हम यूनिट 4 के अंदर देखेंगे। और एप्लेट्स भी क्रिएट करके देखेंगे, छोटे छोटे से एप्लेट्स, कि कैसे एप्लेट्स क्रिएट होते हैं। तो और आपका जो ऑनलाइन जो प्रैक्टिकल होने वाला है उसमें आपको ये बताऊंगी कि कौन कौन से प्रोग्राम जो आपके सिलेबस के अंदर जो कुछ प्रोग्राम्स है, वहाँ से मैं कुछ 5-6 प्रोग्राम आपको वहाँ से रन करके दिखाऊंगी कि कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो वो अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो आप लोग भी उस पर रन करके आप उसको देख सकते हो। प्रोग्राम मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी आपके ग्रुप पर, ठीक है। थैंक यू।